as his birth anniversary is observed in India as Teachers' Day. Gratitude and reverence to all the teachers tuned to All India Radio. You tuned to the program Dressing Room. I'm Amit Arora. Well, good afternoon. In fact, this is such a beautiful thing to start with because teachers are actually, they provide us, I think, the living standards in our life. And I'm so proud that, today we are discussing about teachers as well, and we will be doing so. But right now, this dressing room is really decorated with beautiful people here because we have our experts with us. Vijay Dahiya, former international cricketer, and S. Kannan, senior sports journalist. I'm Gitanjali R. Soni. और आप दोनों को शिक्षक दिवस की मुबारकबाद, क्योंकि विजय तो फॉर्मर विकेट कीपर हैं, साथ ही कोच भी, और कनन आपसे भी हमने पत्रकारिता में बहुत कुछ सीखा है. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दीज ब्यूटीफुल वर्ड्स. बिल्कुल. तो सब जी जो शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, बिल्कुल बहुत भावनात्मक बातें हैं वो, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका उन शब्दों का हमारे लिए इस्तेमाल करने के लिए. तो सबसे पहले कोच की बात करेंगे. रवि शास्त्री जी और पूरी कोच की टीम ठीक हैं? देखिए, कोच की सबसे बड़ी खासियत ही ये है कि जो ऐसे माहौल के हिसाब से बदले ना, अगर वो भी बदलता हुआ नजर आएगा तो फिर टीम को कौन संभालेगा. और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी काबिलियत और इतनी बड़ी खासियत उनमें है. जब वो प्लेयर थे तब भी स्थिति के हिसाब से उनमें बदलने की खासियत थी, और अभी भी पिछले कुछ समय से होता है क्या है ना, कई बार कि आपको कोई ना कोई एक टारगेट चाहिए, और उसमें कई बार रवि के ऊपर इस तरीके के टारगेट बनते हुए नजर आते हैं. वो बाहर जब बैठे हुए होते हैं तो लोगों को लगता है भाई बाहर बैठा हुआ कोच कुछ नहीं कर सकता. I think you're hinting about corona right now, isn't it? Ravi is down with COVID-19. Yes. Yeah. Actually, we were, in fact, quite concerned when we got the news. So we thought, we'll reconfirm. Yeah, So definitely. That's what I read, that he's down with COVID-19. Right. I think you can blame it on the book launch of Yes. Ravi. He's been interacting with people. And, well, maybe BCCI will look if there's been a bubble breach, because the other two members of the coaching staff are also supposed to be put in isolation. Right. And they're very strict about the bio bubble. But I think Vijay Dahiya was playing, front foot defense and being very aggressive. मैं और डिफेंसिव हो जाता हूँ. actually- द गुड थिंग इज कि वो दोनों वैक्सीनेशन शॉट लग चुके हैं रवि को. सो इन दैट सेंस, चाहे वो रवि हो या कितना भी सपोर्ट स्टाफ हो, इस टूर पे जाने से पहले पहला शॉट यहाँ पे था और फिर टूर के बीच में दूसरा शॉट वहाँ लगा था. तो जी. लकीली वो चीज़ है वहाँ. पर विजय, अब जब चाहे रवि शास्त्री हो हेड कोच, भरत अरुण बॉलिंग कोच, आर श्रीधर फील्डिंग कोच और नितिन पटेल फिजियोथेरेपिस्ट आइसोलेशन में है, तो क्या फिर विराट कोहली या अजिंक्य रहाणे की भूमिका आज 4th डे, जो कि बहुत क्रूशल है इस टेस्ट मैच का, भूमिका बढ़ जाती है? जी, भूमिका क्या है ना, जो भी मध्य में है उसकी बढ़ जाती है. बाहर से आप इंस्ट्रक्शन लेते हैं, लेकिन फिर भी अंदर जाके काम तो आपको खुद ही करना है. तो उस लिहाज से, और मुझे लगता है कि जब आप इस स्तर पे खेल रहे होते हैं ना, तो हर कोई रिस्पॉन्सिबल है अपनी चीज़ के लिए. मैं हर बार इस बात को कहता हूँ और फिर दोहराऊंगा, क्योंकि जो सही चीज़ है उसको दोहराने में कोई हर्ज नहीं है. ये टीम गेम है, लेकिन इसको खेलते इंडिविजुअल है, और जब इंडिविजुअल है ना, तो उसको अपना जो किरदार है वो अदा करना ही पड़ेगा. ये कोई आज का मैच नहीं है. किसी भी मैच में अगर आप कहें, और वैसे भी अगर आप कप्तान और वाइस कप्तान का कह रहे हैं, तो वो और ज़्यादा बढ़ जाता है. रहाणे का नाम किसी ना किसी बात में तो ज़रूर आएगा ही, चाहे वो वाइस कप्तानी में आए या उनकी फॉर्म के बारे में आए. तो वो चिंता का विषय है. मुझे लगता है कि पूरी टीम उनकी तरफ सिर्फ एक ही चीज़ देख रही है, आप हमें छोड़ें, अपनी देखें. आप अगर अपना काम कर देंगे तो टीम का काम वैसे ही आसान हो जाएगा. तो इस टीम के पास इतना अनुभव है और ऐसी परिस्थितियों में खेलने का भी है. लकीली विक्रम राठौर जो टीम के बैटिंग कोच हैं, और वैसे अच्छा खासा अनुभव है उनके पास, इन प्लेयरों को जानते हैं. ये जो प्लेयर बनने शुरू हुए थे पिछले साल से, तब से पिछले 5 साल से अगर देखें तो वो चेयरमैन भी रह चुके हैं सिलेक्शन कमेटी के, तो बहुत भली भांति जानते हैं. तो वो केमिस्ट्री है उन सबके बीच में. तो मुझे लगता है उस तरीके की कोई दिक्कत नहीं. Now, Kannan, when today's session started, I thought of a very, very different plan to talk about. But now where match is at this point, I guess, I'm rethinking what exactly I have to say. But we have to start with praising Rohit. Because that is something, we should start on a positive note, right? But right now, where our condition is at this particular moment, what do you have to say? Where are we heading to? I think we are still fighting. What Rohit has done is marvelous. He's finally got his 100, overseas. And for someone who set out, in the opening shelf life as a middle order batsman, he's talked about yesterday that 3 years ago when they pushed him to the top of the order as an opener, he was worried. If he didn't click, he may have been out of the team. But today he's the vice captain and probably the bigger roles ahead of him. But yes, we've lost wickets in the morning. The batting is now in safe hands. You've got a 230 run lead. So every run which you add from now is good, and I would like to see another 70 runs being added, and after that it's not going to be easy at all. जी बिल्कुल. और हम श्रोताओं को भी आमंत्रित करना चाहेंगे, यदि आप एस कनन, खेल पत्रकार, और विजय दहिया, फॉर्मर क्रिकेटर, से कोई प्रश्न पूछना चाहें तो आप हमें फ़ोन कीजिए. 011 दिल्ली का STD कोड, और नंबर है 23421083, 23421084. पहले कॉलर फोन लाइन पर. वाह, तो पहले कॉलर से डांट खाने को तैयार हो जाऊँ या कुछ डिस्कशन करने को तैयार हो जाऊँ? आप डांट खाइए, मैं डिस्कस करता हूँ. हेलो.
जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम बताइए। मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, रामदेव सिंह जडेजा मेरा नाम है। जी रामदेव जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और मेरा विजय जी से एक सवाल है, जी। जया जी से। पूछिए। कि, मान लीजिए कि अगर हम तो चाहते हैं कि भारत 300 से भी अधिक रन बनाए, लेकिन फिर भी अगर 300 रन बनता है तो क्या ये भारत के लिए इनफ होगा, हो सकता है? ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन। जरूर विजय जी जवाब देंगे। वी हैव अनदर कॉलर। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नमस्ते, मैं लीलाधर चोपड़े बात कर रहा हूँ, कारंजा घाटगे डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से, वर्धा से। जी लीलाधर जी। विजय जी से मेरा सवाल है कि विदेशों के धरती पे फटाफट रन बनाने वाले हमारे रहाणे नाम के रन मशीन को आजकल क्या हो चुका है, एक। और दूसरा, इनको क्योंकि एक अच्छे कोच भी है इसलिए उनको ये सवाल लाजमी बनता है। और एक दूसरा मेरा सवाल है कि 300 तक अगर हम चले गए तो क्या ये स्पीच के हिसाब से हमारे लिए कोई डिफिकल्टी तो होंगी नहीं, हम आसानी से जीत जाएंगे या कोई अच्छा भारी संघर्ष होगा? जी शुक्रिया शुक्रिया। जो कॉमन क्वेश्चन है विजय, पहले वो 300 का टारगेट सेफ रहेगा? अमित, अगर आप इस टीम की तरफ नज़र डालेंगे और हम जो टेस्ट मैच जीते भी हैं वो हम अपने गेंदबाजों की बदौलत जीते हैं। अगर आप क्रिकेट के लिहाज से विश्वास देखेंगे तो आपको अपने गेंदबाजों पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। इस मैच के लिए 2 बदलाव करे गए थे, वो थोड़ा सा एक सवालिया निशान था कि शामी नहीं खेल रहे जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे, लेकिन उमेश ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, शार्दुल ठाकुर भी खेल रहे हैं। लेकिन चौथी पारी में 300 रन बनाना आसान नहीं होगा। मैं उन्हीं के सवाल जो उन्होंने कहा कि क्या वो एक आसान जीत हमारे लिए होगी, आसान कहना बहुत मुश्किल है जिस तरीके से आप इस टेस्ट मैच क्रिकेट को अब तक देखते आए हैं, लेकिन इतना आसान इंग्लैंड के लिए भी नहीं होगा, तो ये हम ज़रूर कह सकते हैं। और अगर मजबूत पहलू कोई है और चौथी बारी में 300 रन बनाना बहुत मुश्किल काम होगा। अगर वहाँ से आप जीत जाते हैं तो फिर आपको इंग्लैंड की तारीफ़ करनी होगी कि आपने बहुत अच्छा खेला और वहाँ से आप जीते, तो आसान काम नहीं होगा। So, Kannan, now I'll ask a very popular question. Now, when Rahane is there in the team and Jadeja is preferred over him, then why is Rahane in the team? Very good question, Yeah. You twisted it so beautifully. Yes, I But think wanted this to is be more- very, very safe. this I is- wanted to be this is very, more very like, safe. I I don't want to take any This brunt. is more like who turns the ball better, Yes. Ashwin or Jadeja. It's a very, it flummoxes me, to be very honest. बहुत आश्चर्य हो रहा है कि you're putting Jadeja ahead. Or is it like Virat Kohli is trying to point, that he's a better batsman? You don't know what it is, but this is a message, public discussion. It's there in the public That's conscience. Everybody is Right. discussing it. Who's a better batsman? Why is he being pushed up? He's not playing for Saurashtra. He's scored triple hundreds. I know that, but he's not a number 5 batsman in tests. When you've got a regular lineup, what have you achieved by pushing, the batting order? Maybe Rahane should have been there. So to me it makes no sense. जी, were you surprised विजय कि चलो पहली इनिंग्स में तो जडेजा, रहाणे और पंत से ऊपर आए, हमें लगा वन ऑफ एक्सपेरिमेंट था, लेकिन दूसरी इनिंग्स में कप्तान अगर फिर कर रहे हैं, इसका मतलब दिस इज पार्ट ऑफ अ वेल थॉट स्ट्रेटजी। जी बिल्कुल। और जब आप किसी तरीके के निर्णय होते हैं ना, तो सरप्राइज़ मैं फिर कह रहा हूँ कि सरप्राइज़ एक अलग बात है। आप थोड़ा समझने की भी तो कोशिश करें कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, और आप थोड़ा सा भी पीछे जाएंगे तो देखेंगे जडेजा ने जिस तरीके की शायद पारियाँ खेली हैं बल्लेबाजी में, उनका विश्वास बेहतर नज़र आ रहा हो, और आप रहाणे को भी बैक कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि रहाणे भी टीम में रहें, लेकिन कहाँ पर अगर थोड़ी सी परिस्थितियाँ और ठीक हो जाएं, बॉल थोड़ा सा और पुराना हो जाए, फॉर अनफॉर्चुनेटली जब गेंद आपके पीछे पड़ती है या आप बैड फॉर्म से जा रहे होते हैं ना, कुछ भी करें वो आपके हाथ में गिरता नहीं है, और यही कुछ रहाणे के साथ फिलहाल हो रहा है। लेकिन विजय अगर हम एक खिलाड़ी के पर्सपेक्टिव से देखें, जो आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, जब आप एक खिलाड़ी के बनिस्बत किसी और खिलाड़ी को चूज़ करते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो वैसे ही शेक हो जाएगा। आपने उनको नंबर ऊपर नीचे किया, आपने उनको टीम से बाहर नहीं किया है। वो बेनिस्बत सबसे बड़ा मौका, अगर रहाणे खुद शीशे में देख के अपने आप से बात करते होंगे तो ये कहते होंगे कि हाँ देखिए मैं कम से कम खेल तो रहा हूँ, और जब आप खेलते हैं तभी तो रन बनाने का मौका है आपके पास। दूसरी तरफ अगर आप भारतीय बेंच स्ट्रेंथ भारतीय टीम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आप किसी को बैक कर सकते हैं, चाहे वो रहाणे हो चाहे वो पुजारा हो। लेकिन बैक उन्हीं को किया जाता है जिन्होंने पास में कुछ किया हो। और भूलिए मत, ये एक ही दौर है, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके की पारियां खेले थे, और जो टेस्ट हम जीते थे ना उसके कप्तान भी ये थे। तो क्या होता है कि बड़ी शॉर्ट मेमोरी रहती है, तो इसलिए ये कह देना कि वो टीम में है या नहीं है, मुझे लगता है कि अभी भी रोल है और टीम इसीलिए उन्हें बैक कर रही है। तो अमित, ये क्वेश्चन बार बार इसीलिए पूछा गया है क्योंकि बहुत सारे श्रोता थे वो इस बारे में बहुत चर्चा कर रहे थे, एज कनन वाज आल्सो सेइंग। तो मेरे ख्याल से जो बैकिंग की थ्योरी अभी विजय ने दी है तो बहुत एक संतुष्टि मिली होगी श्रोताओं को, मुझे लगता है। बिल्कुल, लेकिन हमने देखा कनन की डे 3 जो है स्टंप्स कॉल करने पड़े बैड लाइट की वजह से,
तो श्रोताओं को बताइए कि बैड लाइट का निर्णय कैसे लेते हैं, और फिर जो अगर कल वो ओवर्स नहीं हुए, आज चौथे दिन हम उम्मीद करें कि एक्सटेंडेड टाइम ऑफ प्ले होगा. बिल्कुल, the light conditions permit and there's obviously no prediction of any rain. You have to bowl the extra number of overs. They have to go through it. जहाँ तक लाइट का सवाल है, पहले की तरह नहीं है कि अंपायर इज वॉकिंग आउट टू द लाइट मीटर, एवरीथिंग इज देयर. मेरे ख्याल से यू गॉट सो मच ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व. अंपायर्स का रोल इतना डिमिनिश हो चुका है. आज तो ओवर ज़्यादा डलेगा ही डलेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इंडिया बैट्स ऑन एंड क्रॉसेस 300 और यू गेट आउट अर्ली. पर अगर जब कल ऑफर किया लाइट, जो रूट मोइन अली या खुद आकर नहीं दिलचस्पी थी कि हम स्पिन से ओवर करा लें, उस समय जिस तरीके की साझेदारी चल रही थी, कुछ अतिरिक्त रन बनाने की जरूरत नहीं थी. और अमित, एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा. जब बैड लाइट की बात करते हैं ना, तो जो लाइट मीटर रहता है उसमें एक रीडिंग फिक्स हो जाती है और वो रीडिंग 5 दिन तक चलती है. अच्छा. जी हाँ, एक बार जो भी आप मापदंड बना देते हैं ना, जो रीडिंग है, तो उस पर हर दिन अगर लाइट ठीक नहीं होती है तो वहाँ पे अपने आप कट ऑफ हो जाएगा गेम. उसके बाद वहाँ से जाएगा नहीं. जो एक दिन, जिस भी दिन बैड लाइट होती है और उसी दिन वो सेट हो जाता है, वो उस पूरे टेस्ट मैच में लास्ट करता है. विजय, जैसे हमारा फॉर्मेट सेट हो जाता है कि बिना कॉलर्स के तो बिल्कुल गुजारा हो ही नहीं सकता, खासकर ड्रेसिंग रूम में. कॉलर्स एक बार फिर जुड़ गए हमारे साथ. हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. अपने नाम बताइए. मैं बोल रहा हूँ सदराम की बेरी बाड़ में राजस्थान से हीराराम सोलंकी, और विशेषकर गीतांजलि सोनी को काफी लंबे अंतराल के बाद सुन रहा हूँ. नमस्कार. नमस्कार जी, बहुत अच्छा लग रहा है. हम भी बहुत लंबे अंतराल के बाद आपसे बात हो रही है. सोलंकी जी, आज क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, एक्सपर्ट से 1-2 सवाल है जी. पहला सवाल ये है, जडेजा और अश्विन दोनों को आप कौन बेटर है, ये मेरा पहला सवाल है जी. जिस तरह से टेस्ट में 5 शतक लगा चुके अश्विन, वो बाहर बैठे आज, और दोनों के कंपटीशन, बहुत बढ़िया बल्लेबाज है अश्विन, किस वजह से नहीं खेल रहे आज इस टीम में जी. पहला सवाल ये है. बिल्कुल. और दूसरा सवाल मेरा ये है, राणे साहब को क्या हो गया है? विदेशी में बहुत बढ़िया बल्लेबाज करते हैं, अब क्या हो गया है उसको? जी, शुक्रिया सोलंकी जी. अगले श्रोता. हेलो, नमस्कार जी. नमस्कार सर. अपना नाम भी बता दीजिए. जी, मेरा नाम साहिल, उत्तराखंड जिला हरिद्वार से बात कर रहा हूँ सर. जी साहिल जी, बताइए. भारत के पास 230 रनों की लीड है इस समय, 329 रन 6 विकेट पर. जी, मैं सर विजय से सवाल करना चाहूंगा कि जो रहाणे मतलब आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो इनकी जगह पे मयंक अग्रवाल को नहीं लाया जा सकता? क्योंकि ओपनर तो जरूर है वो, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पंत के साथ में अच्छी पार्टनरशिप निभाई थी यहाँ इसी लेवल पे आके. जी, उनको लाया जा सकता है. और सर मेरा एक सवाल और है. जी, पूछिए. सर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप 2020 की कमेंट्री भी क्या आकाशवाणी एफएम रेनबो पे सुनाई जाएगी? जी, शुक्रिया आपके सवाल के लिए, और जो क्रिकेट और खेलों के लिए आपने प्यार दिखाया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रशासन उस पर गौर करेगा, और हम भी आपकी तरह उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खेल की कवरेज आपको मिले. मयंक अग्रवाल क्या अंतिम 11 में होने चाहिए? मयंक, जी हाँ, ये एक बहुत स्ट्रांग केस है, लेकिन उस नंबर पे नहीं जिस नंबर पर रहाणे बल्लेबाजी कर रहे हैं. कई बार क्या होता है ना कि सिर्फ आप किसी को 11 में खिलाना चाहें सिर्फ इसलिए, और कहीं पे भी खिला दें, उसका क्या फ़ायदा है? आप उनको 1, 2, 3 में खिला सकते हैं. ओपनर है ना, या तो नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3, ज़्यादातर नंबर 3 तक, उसके बाद नहीं. और ये बहुत स्ट्रॉन्ग केस था. ये तब केस था जब पुजारा के रन नहीं बन रहे थे, तब ये सवाल लाजमी है. यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले दौरे में या उससे कुछ पहले हनुमा विहारी हैं जो उस नंबर पे खेलते हैं, तो वो एक ऑप्शन हो सकती है. अगर आप पुजारा की जगह किसी को खिलाना चाहें तो वहाँ मयंक का नाम बनता है. And Kannan, another question, and I was showing my question to Vijay because that was exact my question which I wanted to ask. As Solanki asked it, why Jadeja is preferred over Ashwin? What is your understanding about it? This has been an ongoing question. Why Ashwin is not playing? I think this is exactly like Teachers' Day. The teachers are going on asking questions. Here the callers are asking questions, and we are like the and we are like the students. Caller भी पूछेगा तो कौन पूछेगा? I'll tell you. और सवाल पूछिए जनाब. So I can only answer as a student of the game and as a student in the studio. As no, Kannan, we are fortunate that we have such an ace sports journalist like you, and we have all the liberty to ask. Thank you. नहीं, एस ठीक है, लेकिन एस मार के निकले ना, जवाब दें. जवाब मैं दूंगा. I think the choice is very clear. Right. Public wants Ashwin to play, but the public does not decide. I don't decide. You don't decide. It is the captain who decides. We wish we could. And now a perception is being created that the captain does not like Ashwin, so we cannot change it. But looking at the variety which Ashwin has, looking at his performance, the number of wickets he's taken, he's an outstanding bowler. Don't forget he's got 4 Test hundreds, and
Jadeja has limitations. Let's be very honest. The only advantage over Ashwin is he bowls faster. And when I mean bowls faster, he can complete the over faster. Why 4 fast bowlers? You could have gone in, even with 2 spinners. It's probably playing in the mind. World Test Championship finally didn't work. But to keep out Ashwin is baffling. And he's been playing county cricket also. He's in good form. When you play at home, when you're playing in Chennai or you're playing in Ahmedabad, you're finishing the match in 2.5 days. It's not like that these tracks are really good. I mean, obviously English conditions, it is going to assist the fast bowler through the air and, also with this seam. That's what I feel. But Ashwin not playing is baffling. We'll see till the 5th test. विजय कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं सोलंकी के सवाल बिल्कुल है और उनकी जो भावनाएं है ना वही हमारी भी है. हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कई निर्णय आप देखते हैं उनको आप हर लिहाज से, कोई दर्शक के हिसाब से, कोई एक्स क्रिकेटर या क्रिकेट के साथ जुड़ा हो उस हिसाब से समझने की कोशिश करता है और समझ पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि जिस तरीके की ये पिच है, जैसे अभी कनन साहब ने कहा काउंटी किसके लिए खेले हैं वो काउंटी क्रिकेट, सरे के लिए. सरे का कौन सा ग्राउंड है जहां अभी हम खेल रहे हैं. तो और क्या किया उन्होंने वहां पर उस टाइम पे 1.5 महीने पहले मैच जिताया 9 विकेट लेकर. तो वो सब चीजें जो है ना सब अगर आप देखें तो अश्विन के हक में है जी. सिर्फ जो टीम 11 बना रहा है वो उनके हक में नहीं है और यहाँ पर कोई इस तरीके का एक्सप्लेनेशन नहीं है. और मैं फिर ये कहूँगा भारतीय क्रिकेट के अंदर हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर आप कुछ भी जस्टिफाई कर सकते हैं. आप किसी को भी खिला के कह सकते हैं कि यही खिलाना चाहते हैं और किसी को भी बाहर बैठा के कह सकते हैं कि हम ये करना चाहते हैं. विजय, जस्टिफाई तो बहुत चीजें करनी पड़ेंगी कप्तान को क्योंकि कप्तान की जो अच्छा नहीं करना पड़ेगा. आप एक स्टेटमेंट है ना, अगर कप्तान आपने किसी को बनाया और वो कहता है कि ये 11 मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं तो आप अपनी चीज रख सकते हैं. लेकिन भाई इस समय करता धरता वही है और वो जो डिसाइड करेगा वही हो रहा है. अली ने कप्तान को कितनी बार सेम तरीके से आउट किया, उसकी क्या जस्टिफिकेशन है? अली की तारीफ करो. अच्छा. गेंदबाज की यहाँ पे वो करता धरता नहीं है. बिल्कुल. आप देखिए, गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू. विराट कोहली नंबर 1 बल्लेबाज. तो आप ये सोचिए कि कितनी ज्यादा तारीफ अली की बनती है यहाँ पर. और क्या होता है, और आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि आउट किया है, आप ये देखिए आउट करने का तरीका भी सेम है. और ये नहीं है. आप पिछले दौरे पे जाएं और उससे पिछले दौरे पे जब बहुत खराब दौरा रहा था, पिछले दौरे में तो बहुत अच्छा किया था विराट ने, तब भी मोइन ने इसी तरीके से परेशान किया था. और एक और चीज जोड़ लीजिए उसके साथ, वो दोनों T20 जो टूर्नामेंट है IPL एक ही टीम के लिए खेलते हैं. तो ऐसा नहीं है कि नेट में एक दूसरे को नहीं खेलते और नहीं पता कि कौन क्या करता है. आपको पता होने के बाद भी अगर आप किसी को आउट कर जाएं तो फिर हैट्स ऑफ है, आपकी तारीफ और ज्यादा बनती है. तो जैसा कनन बात हो रही थी कि आज चौथे दिन और 5वें दिन स्पिन को भी मदद मिलेगी, तो अगर मोइन अली ने विकेट लिया है और जो रूट ने भी कुछ ओवर्स किए हैं, क्या जब भारत आएगा जडेजा के अलावा भी हमारे पास कोई स्पिनिंग ऑप्शन है क्या? रोहित शर्मा, you have Rohit Sharma. Virat Kohli, I don't think he's not been even bowling at the nets. He's not been bowling. Rohit Sharma definitely can bowl, and for variety you will need to do it. Unless your medium paces are going to deliver. पर मैं पहले चाहता हूँ 300-320 बने. आप अभी से बॉलिंग की बैटिंग और बॉलिंग की बात ना करें जी. चलिए कुछ और श्रोता हैं, उनसे भी बातचीत करें. हेलो. हाँ जी, हेलो. नमस्कार जी. जी नमस्कार जी. मैं प्रेम प्रकाश बात कर रहा हूँ सर, मालवीय नगर. जी बोलिए प्रेम जी. सर बिल्कुल सर, मैं प्लीज सर 1 मिनट में कुछ कहना चाहूंगा आपसे जी. एक तो मैं कॉल करता हूँ तो सर आप लोग उठाते नहीं सर, ये शिकायत तो पहली है. माफ कर दीजिए, अब तो उठा लिया फोन, अब बताइए. बिल्कुल सर, मैं खुश हूँ. और इसके अलावा सर मेरे पास ये है कि इंडिया अभी तो खेल रही है अच्छा है. अगर 300-350 रन बना देते हैं ऋषभ पंत और ये बाकी के हमारे जो बल्लेबाज हैं तो हम कह देंगे कि इंडिया जीत जाएगी. अगर नहीं बनता है तो मुश्किल है इंडिया के लिए. और एक क्वेश्चन है सर ये कि अगर ये स्पिनिंग ट्रक थे तो क्या आर अश्विन को रखना सही नहीं था? अगर ये अंजिक्य रहाणे परफॉर्मेंस नहीं कर दे पा रहे हैं क्योंकि आर अश्विन हो जाते टीम में. जी बहुत बहुत शुक्रिया. Another caller we have, although we have discussed it quite a few times. Hello. जी नमस्कार. नमस्कार जी, नाम बताइए. मुस्तकिम मुताब बात कर रहा हूँ भूज गुजरात से. जी क्या कहना चाहेंगे? कहना तो ये चाहूंगा कि अभी हमारी स्थिति काफी अच्छी लग रही है. अगर 350 के करीब स्कोर अगर टारगेट देंगे तो भारत को जीतने का चांस रहेगा. और दूसरा ये कि कमेंट्री रेडियो पर नहीं आ रही है तो मीडियम में रेडियो पर कमेंट्री प्रसारित की जाए पहले की तरह, ताकि हम. जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. सो नाउ फ्यू क्वेश्चन. Ashwin, if anybody would like to speak about him again because we have spoken quite a lot about him, that's one. I think you have to dial Ashwin now. Yes, I think let's do it. Let's do it. Who will take the risk? No, there's no risk. There's no risk. Are you sure? Absolutely. आज हम आपसे कॉल करवाते हैं. नहीं कॉल नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि उनसे बात करने में, और ऐसा नहीं है कि उनसे बात नहीं करी जा रही होगी.
वो बहुत ही इंटेलिजेंट सॉर्ट ऑफ के क्रिकेटर हैं। वो अगर आप बात नहीं कर रहे होंगे ना तो वो खुद आगे आके आपसे सवाल पूछ रहे होंगे, और यही तो टीम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप उनको क्या बोलेंगे। और उन्होंने कप्तान से भी पूछा होगा, और इसमें कोई हार्म नहीं है। एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए सवाल जवाब होना बहुत जरूरी है, तो पूछा भी होगा और मुझे लगता है कि उनको जवाब दिया भी गया होगा। जी, लेकिन इंग्लैंड के बॉलर्स पर आप क्या कहेंगे? अब तक भारत ने जो 329 रन बनाए हैं, 118 ओवर डाल चुके हैं वो। तो एंडरसन को अगर हम देखें, उन्होंने 27 ओवर डाले हैं, 1 विकेट। ओली रॉबिन्सन ने भी 27 ओवर, 2 विकेट। क्रिस वोक्स आज काफ़ी अच्छा बॉलिंग करी, उन्होंने 2 विकेट लिए, 25 ओवर। ओवरटन को कोई विकेट नहीं मिला है, 16 ओवर। मोइन अली 19 ओवर। तो बॉलर्स भी तो एक हद के बाद थक जाएंगे। देखिए, थक तो जाते हैं, लेकिन जब आपको ऐसा माहौल दिख रहा हो कि कई ऐसे खिलाड़ी इसमें से नजर आएंगे जो भारत के बाद इसके बाद शायद कभी सीरीज ना खेलें। अच्छा, आप एंडरसन की तरफ देखिए ना, इसके बाद जब भारत में दौरा होगा तो भारत आना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो दौरा कब होगा? तो एक मौका ऐसा जिस टीम को आप बहुत अच्छा मान रहे हैं, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में खेली है, नंबर 1 टीम का रुतबा था उससे पहले, उसके साथ खेलना और एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के उसको हराना, घर पे हराना, ये मेमोरी ज़िंदगी भर रहती हैं। नंबर 1 बैट्समैन उस टीम के अंदर है, अभी रैंकिंग के हिसाब से तो नहीं, लेकिन विराट कोहली, जिनकी कई बार क्या होता है ना, जो ग्रेट प्लेयर्स होते हैं ना, जैसे विराट हैं या रूट हैं, या आप विलियमसन की बात करते हैं, स्मिथ की बात करते हैं, रैंकिंग से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी खुद की किताब में जब आप लिखते हैं ना, मैंने उसको आउट किया था, उसका एक अलग दर्जा है, एक अलग ओहदा है, तो उस लिहाज से आप ढीले नहीं पड़ते। और जब जीत दिख रही होती है तो फिर ओवर कितने आपने डाल दिए वो दिखाई नहीं देता। Now, Kannan, clearly, Test cricket is the most testing cricket, I must say. Physically, we are talking about. Mentally, definitely, once it's physically taxing, it gets mentally taxing as well. But why we have this domino effect always on our, especially Indian team? बाकी की टीम्स भी खेल रही हैं, एक आउट होता है, फिर सारे आउट होने लगते हैं। एक टेंटेटिवनेस भारतीय टीम के साथ क्यों हमेशा बनी रहती है? विजय खिलाड़ी हैं, मैं उनसे ज़रूर इस बात के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। स्माइल कर रहे हैं बड़ी खूबसूरत तरीके से। विजय, ये क्यों टेंटेटिवनेस, ये क्यों एक कॉन्फिडेंस नहीं आता कि भारतीय टीम उतरी है तो वो 100% मतलब अच्छा खेल के ही निकलेगी? So first we'll go to Kannan and then I'll come back to you. I think if it was domino effect, by now we should have been all out, you know. No, I mean domino in the sense it's not that massive domino, but it is sort of like we saw the second ball के आते गिरने लग गए. When you're coming out in the morning, you know, the bowlers obviously have the advantage. You have not batted, you know, you've gone back home, you've come back, you're taking fresh guard. And when the bowler is on fire, you can't do much about it. It's not that the batsman is trying to throw away his wicket, no. In fact, someone who's accused of throwing away his wicket, you know, my friend Rishabh Pant, even he's trying to show responsibility today. It's not like that. It just happened like that, you know. I mean, you have to give credit to the bowling. They are the ones who are taking the wicket. It's not like they're getting very cheap wickets or anything, or someone is throwing, you know, whether it is Virat's dismissal or you take the other dismissal. It's not like that. The bowlers are also performing hard. It's their conditions. They're exploiting it. They've got, you know, the fast bowlers, and of course Moeen Ali. However much you praise him, it is less for him. विजय, बड़ी प्यारी स्माइल दे रहे हैं आप, कुछ तो है। नहीं, मैं देखिए, मैं खेल का स्टूडेंट हूँ और मैं उस तरीके से उसको समझने की कोशिश करता हूँ। टीचर्स डे अगेन, टीचर्स डे इसलिए रहा हूँ, बट टीचर डे में मैं तो स्टूडेंट बना हुआ मैं ज्ञान दे नहीं रहा, मैं तो ले रहा हूँ। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए, पिछले कुछ समय में क्या बदलाव हुआ है। जब हम घर से बाहर जाते हैं तब भी आपकी उम्मीद, इंडिविजुअली आपका सवाल है, आपको जवाब देता हूँ, आपकी उम्मीद बढ़ गई कि हम जीत के आ सकते हैं। कुछ साल पहले तक ये उम्मीद नहीं थी। पहले ये उम्मीद थी कि ड्रॉ हार के ना आए, ड्रॉ नहीं। तो वो मेंटालिटी भी तो इसी टीम ने चेंज करी है, और अच्छा खेल के चेंज करी है, इसी किसी भी फॉर्मेट में वो चेंज करी है। अब हम कहीं पर खेलने जाते हो तो हम दावेदार हैं। तो हर बार, और एक और चीज़ है, हमको ना खेल की, जब वो खेल चल रहा होता है उसकी उस लिहाज से भी इज्जत करनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हम भारत के समर्थक हैं तो हर बार जब हम उतरेंगे हम ही जीतेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, खेल में हार जीत लगी रहती है। लेकिन कन्नन, पैरालंपिक्स भी आज क्लोजिंग सेरेमनी हो गई, और जिस तरह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, कुल 19 पदक, जिसमें शामिल हैं 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रोंज। और आज सुबह वो नज़ारा जब कृष्ण नागर ने गोल्ड जीता, जिस तरह अपने कोच गौरव खन्ना की हक किया, ब्लेसिंग्स ली, परफेक्ट स्पेक्टिकल ऑन अ टीचर्स डे। मैं समझता हूँ इट्स ऑलमोस्ट लाइक, यू नो, व्हेन इन क्रिकेट अ टीम विंस द वर्ल्ड कप, वैसे वाला ये क्षण है। 19 मेडल बहुत ज़्यादा है। टू लुक एट द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जस्ट अराउंड 54, एंड 19 मेडल, ये मतलब हिस्ट्री है। मतलब ये ऐसा हिस्ट्री है कि अगर आप नेक्स्ट टाइम, अगर आप 24 में जाएंगे ना पेरिस में, आप ये सोच के जाएंगे 19 नहीं, कम से कम 15 मेडल तो आएगा पैरा से। और इसको देख के मैसेज जाता है, आई डोंट वॉन्ट टू यूज वर्ड एनी वर्ड लाइक डिसेबिलिटी, इट इज अबाउट एबिलिटी। इन्होंने दिखाया हम एबिलिटी, वी आर एबल, वी आर नॉट डिसेबल्ड, एंड वी हैव एनेबल्ड देम। यू नो, I have no shame in saying the way they've got support from the government, from the state governments. They have trained shooters. Our Indian shooters in the Olympics flopped.
10 parachuters went and you've seen what beautiful stories. और यहाँ पे दिल्ली में ही ट्रेनिंग किया उन्होंने, करनी सिंह रेंज में. ये नहीं कि हमें बाहर जाना है. तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप कॉन्सेंट्रेट करें, चाहे वो क्रिकेट हो या ओलंपिक्स हो, यू हैव टू शो दैट स्पिरिट दैट यू वांट टू परफॉर्म. जैसे विजय ने कहा ना, बाहर जाके क्या होता है, क्या हम जीत पाएंगे, क्या हम ड्रॉ कर पाएंगे? नहीं, ये पैरा ओलंपिक्स से हमें लेसन लेना है. हर एक स्पोर्ट, हर एक एथलीट फ्रॉम स्कूल लेवल टिल द हाईएस्ट लेवल हैज टू टेक अ लेसन that they can dream, they can deliver. So you can do it and everyone can do it. Is that the biggest lesson that sports teaches us? वो एब्सोल्युटली Inclusive अभी जो कहा ना, मेडल का जिक्र किया, मैं तो ये कह रहा हूँ सबसे बड़ा मेडल पैरा ओलंपिक्स गेम देखने के बाद आपको जो मिला है ना, जो इंस्पिरेशन आपको मिली है, जो जिन लोगों को आपने वो काम करते हुए देखा है, और जो लोग अपने आप को अकेला तन्हा समझते हैं, कई बार वो डिप्रेशन शब्द से होते हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, आप निकल के ये देखिए. असंभव भी खुद कहता है कि मैं संभव हूँ. और ये ऐसी चीज है, जब तक आप अपने ऊपर विजय पाएं, और जितने खिलाड़ी हैं ना जिसको मेडल नहीं मिला है वो भी विजेता है वहाँ, क्योंकि वो अपने को जीत के वहां तक पहुंचा है, और उसने दुनिया को ये सिखाया या दुनिया को ये दिखाया है कि अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो चाहत आपकी होनी चाहिए. जी विजय, और ये जो खेल की भावना है ना, सर्वोपरि देशभक्ति के साथ इसको जोड़कर देखा जाता है. मतलब इतनी वैल्यू रहती है खेल भावना की. लेकिन फिर से हम अगर आज के खेल की बात करें, और बिकॉज शार्दुल ठाकुर, ऋषभ पंत, दे आर ऑलरेडी प्लेइंग राइट नाउ. सो व्हाट डू यू थिंक दे आर कंफर्टेबली प्लेस्ड एट द मोमेंट? अच्छे से आपको कैसी लगी बॉडी लैंग्वेज उनकी? देखिए, बॉडी लैंग्वेज का तो ये है कि जिस तरीके से पंत शुरू हुए थे, तब साथ में एक सेट बैट्समैन खेल रहा था और कप्तान खेल रहा था. तो आप पहली बार ऐसा दिखा इस सीरीज में, वो पहली 6-7 बॉलों में कूदे नहीं तो वो तो एकदम से रस्सी तोड़ा के भागते हैं, कदम करके भागते थे. तो शायद वो चीज सोची वहां पे. लेकिन अब शार्दुल के साथ उन्हें भी अपनी बल्लेबाजी करने का अंदाज बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब उनके साथ प्योर बैट्समैन नहीं खेल रहे हैं. तो इन दोनों की साझेदारी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना, कि रन बनाने की जो गति है वो थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी. तो वो चीज होती हुई जरूर नजर आएगी, और अगर आप वो करेंगे तो जो 113 ओवरों का आपने जिक्र डाला था ना, तो फिर वो थकावट आपको नजर आ सकती है. तो कोशिश ये होनी चाहिए कि रन बनाने की जो गति है थोड़ी सी बढ़ाई जाए. जितने रन अब यहाँ से बनेंगे वो बोनस है. जी, कुछ श्रोता और हैं, आइए उनके प्रश्न लेते हैं. हेलो सर. नमस्कार जी. मैं मोहन बात कर रहा हूँ मालवीय नगर से. मोहन, मालवीय नगर, दिल्ली से. यस सर. आज तो रविवार का अच्छा दिन रहा, बारिश भी हुई? नहीं सर, बारिश तो नहीं हुआ. अच्छा, आपके यहाँ नहीं हुआ? वेस्ट दिल्ली में हुई थी बारिश. जी पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? सर, जैसे इंग्लैंड में जो प्लेयर हर मैच में प्लेयर को चेंज करते रहते हैं, ऐसे इंडिया में कोई चेंजिंग नहीं हुआ अभी तक इस मैच के अलावा. अच्छा जी. आज रहाणे फ्लॉप हो रहे, उनकी जगह जय सूर्य कुमार हुआ, पृथ्वी शॉ, रविचंद्र अश्विन है, इन सबको मौका नहीं मिल रहा है. जी शुक्रिया मोहन जी. जी, पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से इस बारे में. एक और कॉलर हमारे साथ है. हेलो. नमस्कार जी. नमस्कार जी, नाम बताइए. बोल रहा हूँ बैंगलोर से. जी, अपना नाम दोबारा बताइए. श्रीकांत, बैंगलोर. जी श्रीकांत, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे श्रीकांत, काफी समय बाद आपसे बात हो रही है. क्या कहना चाहेंगे आज? सारे गुरुओं को प्रणाम करते हुए एक बात क्षमा चाहते हुए कहना चाहता हूँ. जी श्रीकांत जी. क्या ऐसा नहीं कि हमारे 5 बैट्समैन में कोई बॉलिंग नहीं करता है और वो अच्छी बैटिंग नहीं कर पाते हैं? इसको छुपाने के लिए शार्दुल ठाकुर और ये जडेजा को टीम में लिया गया है, शायद इनको छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए. धन्यवाद. जय हिंद. Jai Hind, Dhanyawad. And clearly, when team is, I'm not saying team is going through a difficult phase right now, but yeah, it's not very much settled at this point. So surely we will have this question which will create a doubt, like Shrikant has a doubt. So Kannan, do you think, there is some sort of reality? You were nodding. I'm not sure whether you're nodding for this or something else, but do you think कुछ cover up के लिए दोनों को टीम में रखते हैं? क्या cover है up मतलब? तो बहुत, it's a very strong word. Strong I won't word, use the word cover up, but he's mentioned one name of Shardul Thakur. Yes. Had it not been for Shardul Thakur in the first innings, we would not be here. Yes. Probably the match would have been over. So we have to go with it. It's not like you've got a fixed slot that only the top 5 are going to perform. Today's cricket is very different. It's not like, 70s when you had 4 spinners playing, 3 of them couldn't hold the bat. They lasted 1 delivery or 2 deliveries. Today you have everyone, even there's nothing called a tail under. Thanks to IPL, of course you've got an IPL guru sitting next to me. Everyone now has to bat. Everyone has to learn to field. You have to take the aerial ball, you have to catch, you're off the ground. You have to evolve as a cricketer. You have become an athlete first. So it is not like that. It just happened that, till second test match, we were criticizing Pujara ko kya ho gaya, batting bhul gaye. Ab Pujara ne batting seekh liya. You cannot say that about Rahane, कि batting नहीं आता है, drop कर दो. Yes,
he hinted about rotation policy. Right. Very, very good point, because rotation policy is something which has worked. It has worked in Australia. It has worked for England. Even the best bowler is given a break, because of the mental fatigue being in the bubble. And if you get some time off, it's a good idea. For the example, this time the talk was whether Bumrah would be rested, because he's already bowled over 100 overs in the first 3 test matches. But he was not given a break. I think captain realizes that he's durable, he's strong, he can go through it. But rotation policy is not a bad one. And even if tomorrow the captain is going to rest himself, nothing wrong with it. We saw what happened in Australia. Rahane was the leader. He led by example. He led by outstanding example, and we won the series. So there are lessons to be learned. Teachers Day. एक और चीज़ है जो कानन साहब ने कहा, उसमें जोड़ना चाहूँगा कि रोटेशन पॉलिसी के तहत यहाँ पर सपोर्ट स्टाफ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप नेट में किसी को देख रहे हैं खेलते हुए और आपको लग रहा है कि उसके पास उस तरीके का वो टच नहीं है, अब प्रॉब्लम क्या है कि जब आपके रन नहीं बन रहे और इतना लंबा आप किसी को खिला देते हैं ना, तो फिर वो ड्रॉप है, फिर वो रोटेशन नहीं है, फिर आपने ब्रेक नहीं दिया और उसके बाद वापसी नहीं है, वो दिक्कत है। तो रोटेशन में जैसा आपने बताया कि मयंक अग्रवाल को अगर टीम में लेना है तो शायद पुजारा के लिए हम मार्क कर सकते हैं, हनुमा विहारी को लेना है तो शायद रहाणे को मार्क कर सकते हैं जस्ट रोटेशन में। वहाँ पर आप पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव को कहाँ देखते हैं रोटेशन में, किसके स्थान पे, जो दिल्ली के मोहन का सवाल था? देखिए, सूर्य कुमार यादव को मैं अभी नहीं देखता हूँ प्लेइंग 11 में। वाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट में बहुत फर्क है। हवा बन जाती है एकदम इस तरीके की, और वाइट बॉल क्रिकेट से सीधा उनको आपने टेस्ट में पिक किया। 6 महीने पहले वो वाइट बॉल क्रिकेट भी नहीं खेल रहे थे। हनुमा विहारी ने क्या गलत किया? तो वो हनुमा विहारी से पहले नहीं खेल सकते। हनुमा विहारी को जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे मौके मिले उनका उन्होंने फ़ायदा उठाया, इसीलिए तो वो सूर्य से पहले टीम में है। और आपने मयंक की बात करी, मयंक तो आपके नंबर 1 टेस्ट ओपनर थे। पृथ्वी शॉ नहीं, मयंक को नेट में खेलते वक्त बॉल लगी और कंकशन की वजह से वो बाहर हुए, तो केएल राहुल टीम में आए। तो अगर कोई और खेलना बनता है तो सबसे पहले वही बनते हैं, और वही होना भी चाहिए। जो चेंज की मैं बात कर रहा था ना, वो अगर आप चाहते पुजारा के साथ तो पहले आप वो कर सकते थे कि उनको 3 खिला देते। और 5 मैच की सीरीज का फायदा क्या होता है? 10 इनिंग है, आप वापसी करा सकते हैं अपने खिलाड़ी की। लेकिन अगर 10 खराब करा दी तो फिर ऐसा माहौल बन जाता है कि उसके बाद वापसी नहीं है, क्योंकि इसके बाद आप टेस्ट मैच खेलेंगे घर पे, और जब घर पे आप खेलते हैं ना तो फिर 300-350 रन नहीं बनते, फिर हमारे बॉलर चमत्कार करते हैं। विजय, एक्चुअली क्या है ना, कॉन्वर्सेशंस जितनी बार भी हमारे कॉलर्स के साथ भी होती हैं, आपस में भी होती हैं, तो बेसिक जो बातें हैं जो अक्सर पता नहीं कितने सालों से हम भी सुनते आए हैं कि टेस्ट की एक बहुत ही स्पेसिफिक टीम होनी चाहिए, 1 डे की स्पेसिफिक टीम होनी चाहिए। अगर हम रोहित के केस में देखें, दोनों में काफ़ी अच्छा बैठते हैं, और एक उस खिलाड़ी पे क्या प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनको टेस्ट फॉर्मेट में भी बहुत अच्छा करना है, 1 डेज में भी बहुत अच्छा करना है। तो एक जो स्टेबिलिटी फैक्टर है क्रिकेटर का, कहीं आपको लगता है इफेक्ट होता है? मुझे तो लगता है कि रोहित जहाँ पर थे वहाँ पर तो ये हो रहा था कि वो क्यों नहीं खेल रहे, और जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं वो क्यों टेस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए। मैं थोड़ा और पीछे जाऊँ तो उसी तरीके के जो सवाल रहे सुरेश रैना, युवराज सिंह, जो अपने आप को कभी टेस्ट मैच क्रिकेट में स्टैब्लिश नहीं कर पाए, और यहाँ पर तो जैसे खासकर इस श्रृंखला में जिस तरीके से बनाया है वो तो लाजवाब है। और प्रेशर नहीं रहता, मुझे लगता है कि कई बार जब आप इतना खेले होते हैं तो उसका फायदा उठा के आप और ये बताना चाहते हैं कि जो पिछला समय खराब किया वो गलत था। 2 मिनट शेष हैं, टीचर्स डे पर फिर आता हूँ। जब हम पढ़ते थे तो हमारे टीचर का फेवरेट सेंटेंस होता था, आई वॉन्ट पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास। आजकल टीचर कहता है प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। आपका फेवरेट सेंटेंस क्या है आपके टीचर्स का? मेरा फेवरेट सेंटेंस यही है, स्टैंड अप ऑन द बेंच। Stand up on the bench. So Kanan did get punished. Stand up on the bench, and if you go to सरकारी स्कूल, मुर्गा बन जाओ। Obviously. विजय, आपका क्या था? मैं तो करण साहब कह रहा हूँ, आपने कहा करण साहब गॉट पनिश्ड। आपको लगता नहीं इसीलिए तो सबको पनिश करते हैं, सबको उठा रहे हैं। लेकिन ये तो क्लास में डायलॉग हुए, जो कोच होते हैं मैदान में उनके फेवरेट डायलॉग क्या होते हैं खिलाड़ियों? नहीं, मैदान में उनके अगर आप वैसे भी देखें ना तो स्पोर्ट्स टीचर ज्यादातर लोगों के आपको फेवरेट टीचर नजर आएंगे स्कूल में, क्योंकि आपको वो फ्रीडम देते हैं। उनको पता है कुछ गलती हो जाए, उनके पास पहुंच जाओ, कुछ कह दो, वो बचा लेते थे। तो स्पोर्ट्स टीचर उस लिहाज से मुझे लगता है कि फेवरेट टीचर है। और हमारे स्टूडियो में हमारे टीचर आप लोग रहते हैं, हमसे कोई भी गलती हो जाए हमें पता है कि आप हमें बचा लेंगे। सो कनन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इट्स सच अ प्लेजर हैविंग यू इन द स्टूडियो। थैंक यू। वी विल हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट, एंड हम लोग टी टाइम गपशप में इस बारे में जरूर बात करेंगे आगे। बट बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का विजय। थैंक यू। एंड सो ओवर टू यू नाउ। Thank you. Dressing Room Lunch Hour Program